हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक क्लास का डे 6। डे 1 से डे 5 तक का क्लास हो चुकी है। आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उसको देख सकते हो आप लोग। डे 1 से डे 5 तो बेसिक है, वो देख लो। उसके बाद आपको डे 6 का जो क्लास होगा वो समझ में आएगा। इससे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव गुण, है ना, ये इसके बारे में जाने थे। कंपेरिजन कैसे करते हैं, उसका विस्तारित रूप क्या होगा। आज हम लोग देखेंगे दशमलव संख्याओं को सरल कैसे करेंगे, मतलब दो संख्या प्लस में माइनस भी दे दिया, इस तरह से बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सवाल दे दिया, उलझनों वाला सवाल दे दिया, तो उसको किस तरह से आप मतलब सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से हल कर सकते हो। तो देखते हैं कि सवाल किस तरह का, और भी आगे हम पढ़ते हैं क्या होगा। जैसे देखो पहला नंबर में 0.3 प्लस 0.2 माइनस 0.4, इसको हल करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे तीन संख्या दिया हुआ, दो संख्या प्लस में एक माइनस में। इस तरह का सवाल बेसिक से लेवल का सवाल है, ज़्यादा नहीं, अभी टफ है, बहुत इजी है, ठीक है। तो बहुत इजी से आप कर सकते हो। 0.3 को 0.2 के साथ जोड़ना है तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, जानते हैं। माइनस 0.4 घटा देंगे। अब देखो 0.5 में से 0.4 घटाएंगे, क्या आएगा, 0.1 आएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ और सवाल देख लो। माइनस 0.9 माइनस 0.4, एक और माइनस 0.9 प्लस 0.4। फोर्थ में देखो 0.9 माइनस 0.4। तीनों में देखो, तीनों में फ़र्क है, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस का सवाल का फ़र्क है। यहाँ देखो माइनस से माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना है। तो ऑब्वियसली 0.9 को 0.4 से जोड़ना है तो 13 में 3 हासिल 1.3 आएगा। तो ऑब्वियसली इसको जोड़ कर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1.3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 0.4 यहाँ 0.9, तो ये 0.9 जो है वो बड़ी संख्या है, तो उसमें माइनस है, तो यहाँ भी आंसर में भी क्या देंगे, माइनस। मतलब ये हुआ कि इस तरह के सवाल को हल करना है तो साइन को देखना है कि जो संख्या में बड़ी है, सबसे पहले ये देखना है कि दोनों संख्या में आगे कौन साइन दिया हुआ है, उसके साइन को गुना करो। यहाँ माइनस माइनस गुना करने पर आएगा प्लस। प्लस का अर्थ क्या हो गया, जोड़ना, है ना। प्लस का अर्थ ये हो गया कि उस संख्या को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद होगा माइनस। अगर प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस क्या होगा, प्लस मतलब जोड़ना है, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, वो होगा प्लस, उसे भी क्या करना है, जोड़ना है। एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है, तो क्या आएगा, माइनस। आगे वाली संख्या माइनस में, पीछे वाली संख्या प्लस में, तो गुना करके क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब उसको आपस में घटाना है, ठीक है। देखो यहाँ माइनस, ये माइनस हो गया, प्लस मतलब जोड़ना है, तो जोड़ दिया हमने। बड़ी संख्या में देखना है कि उसमें क्या साइन है, माइनस, तो उसमें भी आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। जो बड़ी संख्या के आगे साइन होगा वही आंसर में साइन दिया जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब घटाना है। तो 0.4 में से, नहीं 0.9 में से घटेगा 0.4, तो घटा कर आएगा क्या, 0.5 आएगा, ठीक है। अब देखोगे बड़ी संख्या है 0.9, उसमें माइनस दिया हुआ है, यहाँ भी क्या देंगे हम, माइनस। तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस 0.5। अब देखो इसमें प्लस माइनस माइनस सिंपली घटेगा, 9 में से 4 घटेगा तो ऑब्वियसली 5 आएगा, तो 0.9 में से 0.4 जाएगा तो 0.5 बचेगा। प्लस है बड़ी संख्या में तो प्लस देना नहीं, प्लस छुपा रहेगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक सवाल को आप हल कर सकते हो। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल देते हैं, इसको देखो कैसे आप लोग सॉल्व करते हो। 5 में देखो, माइनस 1.725 अब प्लस 21.5। इसको इसमें से क्या करना, सरल करना है। अब घटाना है, वो जोड़ना, वो आप समझोगे। देखो यहाँ क्या है, माइनस, यहाँ क्या है, प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब घटाना है। तो इसमें मतलब इसमें से एक दूसरे को घटाना है। तो अब देखो कि जो संख्या बड़ी है तो उसको, अब होता है कि पॉइंट को सामने रखने के लिए, इतना बड़ा तो पॉइंट को सामने रखने के लिए इसको एक साइड क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 21.5 जो है वो बड़ी संख्या है, 1.725 छोटी संख्या है। तो ऑब्वियसली 21.5 को आप ऊपर रखो,
7 2 5 को इसके नीचे रखोगे। पॉइंट को एक सीध में किया गया है तो 5 के 7 हो गया, ऊपर में यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ भी 0 लगा दो। अब घटाना है, घटाना इसलिए है क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस। घटाना है, 0 में 5 नहीं जाएगा, हासिल देगा 5, ये हो गया 9, 2 में 7, ये हो गया 4, 4 में 7, 14 7, ये हो गया 9, 9 नहीं 0 बन गया 10, 10 में 1 गया 9, ये हो गया 1, है ना। घटाने तो आता ही होगा, तो 19.775 घटाने पे ये आ गया है ना। अब इसमें देखो कि बड़ी संख्या क्या है, 21.5 है या एक ये है, ऑब्वियसली 21.5 है, उसमें क्या दिया हुआ है प्लस, यहाँ भी क्या होगा आंसर में प्लस, प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 9.45 माइनस 12.1, इसको सॉल्व करते क्या होता है देखते हैं। यदि माइनस को साइन को अलग कर दिया जाए, मतलब माइनस को छोड़ के हम बात करेंगे, 12.1 यहाँ 9.45, तो ऑब्वियसली 12.1 बड़ी संख्या है। सबसे पहले देखना है कि जोड़ना है या घटाना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब घटाना है। तो ऑब्वियसली 12.1 ऊपर होगा, 9.45 नीचे होगा, तो पॉइंट को सामने रखा गया, 1 के जस्ट नीचे 4 आ गया आपका। अब इसको घटाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा 2 अंक बनाने के लिए। 0 में 5 तो नहीं जाएगा, हासिल लेके दिया जाएगा, ये हो गया 10, 0 में 4 नहीं जाएगा, हासिल इसको देगा, 10 में 4 गया 6, ये हो गया 11, 11 में 9 गया 2। इस तरह से आंसर क्या आ गया, घटाने पर 2.65, ठीक है, 2.65 आ गया। अब इस दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो ये वाला 12.1 है, उसमें माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस, आंसर हो गया इस तरह से, ठीक है। देखो कुछ और सवाल कर लेते हैं। देखो माइनस 12.5 माइनस 7.875, इसको एक काम करते, एक और अंक बढ़ा देते, चलो ठीक है। अब हो गया 112.5 हो गया, अब माइनस 7.875 हो गया। अब इसको सरल करते क्या होगा, ठीक है। देखो माइनस से माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना है। अब जोड़ने में क्या होता है, घटाने में क्या होता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसको ऊपर करते हैं, छोटी संख्या नीचे करते हैं। अब जोड़ने का केस है, जोड़ने के केस में या तो आप इसको ऊपर करो या इसको ऊपर करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 112 हम चाहे तो 112.5 को ऊपर कर लेते हैं, पॉइंट को सामने रखने के लिए 7 को यहाँ लिखना पड़ेगा, 875 यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। इसको जोड़ना है, चूंकि माइनस माइनस प्लस हुआ इसलिए जोड़ना है, तो इसके नीचे अंक तो आ गया लेकिन यहाँ तो नहीं है, 0 लगा दो, यहाँ भी नहीं तो 0 लगा दो। जोड़ना है सिंपली, 0 5 को 5 से जोड़ना, 0 7 7 होगा, 8 5 13, हासिल आगे आ जाएगा, 2 7 9 1 10 नहीं 2 7 9 1 10 में 0 आ जाएगा और हासिल आगे आ जाएगा, 1 और 1 2, यहाँ हो जाएगा 1, तो आ गया आंसर क्या 120.375। 112 और 7.875, 112 बड़ा है, ये छोटा है, इसमें माइनस दिया हुआ है तो आगे भी क्या होगा माइनस। बड़ी संख्या में माइनस, आंसर लाने के बाद बड़ी संख्या में माइनस तो माइनस देना है, बड़ी संख्या में प्लस तो प्लस छुपा हुआ रहेगा, देना नहीं है, प्लस दिखाना नहीं है, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं गुना और भाग कैसे करना है, ठीक है। तो दो दशमलव संख्या को गुना और भाग कैसे करना है। अब हम लोग चेक करते हैं गुना और भाग, 2 दशमलव संख्या को किस तरह से गुना करना है, किस तरह से भाग करना है, इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं तो बेसिक चीज़ वो क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे पहला नंबर सवाल देख लो, 2 गुने 1.2, इसको गुना करना है। 2 का अर्थ हुआ 2.0, 1.2 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जब गुना करने के समय पॉइंट को अप साइड करके चलो, ठीक है। बहुत सिंपल गुना होगा, गुना भाग बहुत ही सिंपल होता है, टफ नहीं होता है। 2 गुना करना 1.2 से, तो इसका 2 तरीका, एक तो शॉर्ट करना है, 2 को 12 से, पॉइंट को इग्नोर करना है, तो ये 12 बनेगा, ये 2, 12 दूना क्या होगा 24, 12 दूना हो जाएगा 24। अब इसलिए पॉइंट जो होगा वो एक अंक से पहले, तो यहाँ एक अंक से पहले पॉइंट देना, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ, देखो 1.2 गुने 1.3, मतलब है ये हुआ कि अगर पॉइंट को इग्नोर करके चला जाए तो ये 12, ये हो जाएगा 13, तो 12 को 13 से गुना करना तब क्या आएगा बताइए। तो ऑब्वियसली 12 को 13 से गुना करना है, 12 दाएं 120, 12 आती है 36, हो जाएगा आपका 156, गुना करने पर आएगा 156। अब देखना है कि पॉइंट जो देना है हमें वो कहाँ देना है,
यहाँ पॉइंट एक अंक से पहले, यहाँ पॉइंट एक अंक से पहले, तो पॉइंट देना है एक और एक, 2 अंक से पहले दे देना है। ये हो गया आपका आंसर। सब बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। पॉइंट है एक अंक से पहले, पॉइंट है एक अंक से पहले, तो एक और एक 2 अंक से पहले पॉइंट देना। ये एक ट्रिक मेथड से आप बना सकते हो, वरना आप चाहे गुना कर सकते हो डायरेक्ट। तीसरा नंबर देखते क्या होगा। 2.5 गुने 1.2 गुने 1.5, ठीक है। इसको गुना करते क्या आता है, तो ऑब्वियसली 25 को 15, पॉइंट को हटाओ, ये 25 है, ये 12 है, ये 15 है, तो 25 को 15 से गुना करना है, तो 25 को दाहिने के हो जाएगा 250। अब 25 गुने 5 क्या होगा 125, दाहिने के 250 होता है। अब 25 गुने 5 125, तो 25 को 15 से गुना करना है, तो हो जाएगा 5 5 दूसरा 375, और उसको गुना करना है 12 से, तो 12 का मतलब ये हो गया, तो इसको 2 बार गुना करेंगे 3750, ठीक है, और 3750 हो गया, और 375 का 2 गुना कर दो, तो 5 दूना 375 का 2 गुना, 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 7 दूना 14, 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, ये हो जाएगा 750। 0 0 1 15 1 45, क्या आ गया गुना करने पर 4 5 0 0, 4500 आ गया, ठीक है। अब बताओ पॉइंट कहाँ आएगा, एक 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 3 अंक से पहले पॉइंट देना है, 3 अंक से पहले पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4.500। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 4.5, क्योंकि पॉइंट के बाद जो अंक लास्ट में 0 होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। चाहे तो 0 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, हटा भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, देखो कैसे बनता है। 0.2 गुने 0.3 गुने 0.5, इसको गुना करना क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 6 पंचे 30 हो जाएगा। पॉइंट देना है 3 अंक से पहले, क्योंकि यहाँ पॉइंट 1 अंक से पहले, मतलब पॉइंट जो है वो 1 अंक से ठीक पहले है तीनों में, तो 1 1 1 मतलब 3 अंक से पहले पॉइंट देना है। तो ऑब्वियसली यहाँ तो 3 अंक नहीं है, तो उसका नियम ये है कि 1 0 आगे में बढ़ा सकते हो। 3 अंक बन गया 30 है, अभी 0 आगे बढ़ाने पर 30 ही रहेगा, 2 0 बढ़ाएंगे वो भी 30 ही रहेगा, ठीक है। आगे भी 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमने 0 बढ़ा के 3 अंक बना दिया। यहाँ पे अब दे देंगे पॉइंट, हो जाएगा हमारा 0.030 आंसर। यहाँ इसको आगे में 0 दे सकते हो, ठीक है, 0.030। फिफ्थ में देखो क्या होगा, 0.01 गुने 0.02, गुना करते क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इकाई 2। पॉइंट जो देंगे वो पॉइंट 2 और 2 4 अंक से पहले, तो ऑब्वियसली यहाँ तो एक ही अंक है, इसका मतलब 4 अंक बनाने के लिए 3 0 और मिलाना पड़ेगा, तो हो गया 4 अंक। पॉइंट लगा दो और यहाँ 0 लगा दो, हो जाएगा 0.0002 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, 1.5 गुने 2 इस तरह से 2 लिख लो, इंटू 2 ये हम कह सकते हैं 1.5, ठीक है, 1.5 भी ले लो, चलो सही है। क्या आएगा गुना करने पर, देखो 15 2 15, 15 को 15 से गुना करेंगे 225, और 225 को 2 गुना करेंगे 450 आएगा, ठीक है, 450 आएगा। अब पॉइंट लगाना है 1 और 1, यहाँ पॉइंट नहीं है इसमें, 1 और 1 2 अंक से पहले पॉइंट देना है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4.50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 9.5 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करना है, अब भाग करना है, 9.5 को भाग करना है 5 से, क्या आंसर आएगा। देखो डिवाइड का मतलब, भाग का मतलब ये होगा कि इसको पॉइंट के बट्टे, भाग को बट्टे में लिया, बट्टे में क्या हो गया 5, ठीक है। ये इसको 95 समझो, ये तो 5 ऑलरेडी है, 95 को हमें 5 से भाग करना है, तो 5 इकाई 5 5 इकाई 5 4 5 45, 19 बचेगा। 5 से 95 19 बार में कटे जाएगा, तो हो जाएगा 19। पॉइंट देखो इसमें पॉइंट 1 अंक से पहले था, तो यहाँ भी क्या होगा 1 अंक से पहले, आंसर आ जाएगा 1.9, ठीक है। इस तरह से हम भाग कर सकते हैं,
कुछ सवाल और भी देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, देखते हो कैसा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखे तो 7 देखो क्या होगा। 7वां देखो, 1.5 को भाग करना है 0.3 से, मतलब 15 और 3, ये समझोगे, ये 15 है वो 3 है, 3 पंजे 15, तो भाग को क्या करना है, बट्टे में लाना है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, भाग को बट्टे में ले आओ। तो इसको लिख सकते हो 1.5 भागा 0.3। पॉइंट एक अंक से पहले, पॉइंट एक अंक से पहले, इसमें क्या है कि पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दिया। जब पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद अगर अंक बराबर है तो उस पॉइंट को हटा देना। ठीक है, वो इसलिए हटाया है, इसका तरीका ये है कि 1.5 बट्टे में 0.5, अगर यहाँ पॉइंट हटता है तो बट्टे में क्या आता है 10, यहाँ पॉइंट हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा 10 आएगा, मतलब 15/10 3/10, तो ये 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, मतलब 5 बचा, 15 बचा और 3 बचा। तो हम सिंपली इतना ना करके डायरेक्ट पॉइंट को क्यों ना हटा दें। पॉइंट तब हटेगा जब पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद अंक बराबर हो। ठीक है, तो ये 15 है, ये 3 है, ये क्या है 15, ये हो गया 3, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 पंचे 15, ये हो जाएगा आपका आंसर कितना 5 आएगा। ठीक है, देखो 8वां देखते क्या होगा। 8वां सवाल है 2.4 भाग करते हैं 1.2 से, बहुत सिंपल है, चलो इसको हल कर लेते क्या होगा। तो 2.4 बट्टे में 1.2, दशमलव के बाद अंक बराबर, यहाँ भी अंक बराबर, पॉइंट हटा दो, ऊपर में आ गया 24, नीचे 12, 12 से काट दो, 12 का ही 12, 12 दूना 24, एक लाइन में आंसर आ गया, आँख बंद करके क्या आया 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है भाग का। 4.25, इसको भाग करते हैं 0.5 से, क्या आएगा आंसर, इसमें देखते हैं क्या आंसर क्या आएगा। देखो 4.25, इसको भाग किया गया 0.5 से। अब हम पॉइंट नहीं उड़ा सकते, पॉइंट नहीं हटा सकते, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ एक 0 बढ़ा दो, तो यह हो गया 2 अंक 2 अंक। अब पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, तो ऊपर में है 425 और नीचे में क्या है 50। अब दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं ना, बहुत आसान सरल कर सकते हैं। 5 से काटो, 5 दाही 50, ये हो जाएगा 5 8 40, 5 पंचे 25, फिर से कट जाएगा 5 दूना, नहीं बेसिक ये हुआ कि अगर 85/10 है तो ये भी अगर 10 के रूप में, बट्टे के रूप में है, तो ऑब्वियसली पॉइंट को वापस करना है, तो 1 0 है तो 1 अंक से पहले पॉइंट लगा दो, 8.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में 10 है तो 1 अंक से पहले, बट्टे में 100 है तो 2 अंक से पहले पॉइंट आएगा, बट्टे में 1000 है तो 3 अंक से पहले पॉइंट आएगा। बहुत सिंपल होता है 10 से भाग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार फिक्स प्रैक्टिस के लिए। 71 71.4 हो गया। ठीक है, इसको भाग कर लेते हैं 0.3 से भाग कर लेते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो 71.4 को भाग करेंगे 0.3 से, यहाँ पर 0.1 ऑब्वियसली बहुत सिंपल सवाल है, पॉइंट हट गया, 3 से काट दो, 3 इकाई 3, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 3 3 9, 3 8 24, तो पूरा का पूरा क्या बचा 238 बचा आंसर। ठीक है, देखो 11 नंबर क्या होगा। चार 4.254, इसको भाग करते हैं 1.22 से। ठीक है, इसको भाग करते हैं, इससे क्या आएगा, देखो यहाँ दिया हुआ 4.5254, अब बट्टे में 1.22, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, तो ऑब्वियसली 1 0 बढ़ा देंगे। अब पॉइंट को हटा सकते हो, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, तो आ गया 4254, अब बट्टे में 1220, ऊपर नीचे इसको हल कर सकते हो, सरल कर लो, 2 छक्के 12, 2 इकाई 2 0, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब कटेगा, 3 से तो नहीं कटने वाला, 4 से, वहाँ से नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा,
तो हो सकता है किसी कोई एक अभाज्य संख्या से कट जाए, हो सकता है। तो फाइनली पॉइंट के बाद हम 2 ही अंक लेते हैं, 3.48 ये हो जाएगा। इसको भाग देने पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज क्लास में बस इतना ही करते हैं। अब हो गया दशमलव भिन्न का सवाल कुछ कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दशमलव भिन्न, तो वैसे हो चुका है, देखेंगे भिन्नों के बारे में। भिन्नों की तुलना करना है, भिन्नों का जोड़ कैसे होगा, भिन्नों का सरलीकरण कैसे होता है, वहाँ पे पूर्णांक भिन्न क्या होगा, सबके बारे में अगली क्लास में चर्चा करना है। ठीक है, भिन्नों की तुलना करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें जल्दी जल्दी। ये बेसिक चीज़ है, अभी बेसिक क्लास ही ले रहे हैं, उसका फिर एडवांस लेवल का कुछ सवाल करवाएंगे। ठीक है।